सो हाय एवरीवन, दिस इज शिवांश एंड आई एम सॉफ्टवेयर डेवलपर इन ऑप्टम। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का मॉड्यूल 1। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि क्या हम इस सीरीज में पूरा डिस्कस करने वाले हैं, और आज से स्टार्ट कर रहे हैं। पूरा जावास्क्रिप्ट सीख के जाओगे। सो मेक श्योर टू फॉलो दिस कंप्लीट प्लेलिस्ट। पूरा थ्योरेटिकल सीख जाओगे, कोड भी होगा इस पूरे वीडियो सीरीज में। सो चलो स्टार्ट करते हैं विथ मॉड्यूल 1, और इसमें हम देखेंगे कि क्लाइंट और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है, जावास्क्रिप्ट एक्चुअली क्या है, क्या क्या प्रोजेक्ट इस पे बन सकते हैं, कैसे आप हेलो वर्ल्ड प्रोग्रामिंग करते हो, कैसे npm इंस्टॉल होता है, ये सब चीजें। देन जावास्क्रिप्ट फाइल को इंपोर्ट कैसे करते हैं किसी और फाइल में, ठीक है। और उसके बाद से जावा और जावा स्क्रिप्ट में डिफरेंस, दोनों बहुत अलग चीजें हैं। सो वी विल स्टार्ट विद दीज 5 थिंग्स। सो सबसे पहले देखते हैं कि लाइक क्लाइंट साइड और सर्वर साइड क्या होता है। सो देखो, क्लाइंट साइड मतलब जो तुम्हारा लैपटॉप है, ये क्लाइंट हो गया, जो तुम यूज कर रहे हो, फोन हो गया या लैपटॉप हो गया। और सर्वर मतलब जहाँ तुम्हारा स्टोर है, पूरा फाइल, जो बैकएंड स्टोर है, जो फ्रंट एंड का पूरा डेटाबेस स्टोर है। फ्रंट एंड तो तुम्हारे फोन में होगा, वो तुम्हारा क्लाइंट हो गया। और जो बैकएंड हो गया वो हमारा सर्वर हो गया। हमारे चैनल पे एक वीडियो है लाइक हाउ इंटरनेट एक्चुअली वर्क्स, उसमें तुम जाके इस चैनल पे देख सकते हो कि कैसे इंटरनेट एक्चुअली वर्क करता है। हम अपने फोन पे फ्रंट एंड रखते हैं और एक बैकएंड होता है। अब व्हाट्सएप वेब ले लो, या फिर व्हाट्सएप का एग्जांपल ले लो कि तुम्हारा व्हाट्सएप है। तो व्हाट्सएप से क्या होता है कि तुम्हारे फोन पे भी है, लैपटॉप पे भी है, तुम्हारा व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर भी आता है विंडोज के स्टोर पे। आईफोन में भी अगर अपना व्हाट्सएप खोलो तो सब पे सेम मैसेजेस दिखते हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है? तो फ्रंट एंड हमारा अलग अलग हो सकता है, लेकिन बैक एंड सेम होता है, क्योंकि मैसेजेस हमारे सेम दिख रहे हैं ना। और प्लस तुम्हारा एक डेटाबेस होता है जिसमें सारे मैसेजेस, कितने टाइम पे आया, वो कितने काउंट है तुम्हारे मैसेजेस के, कब 24 घंटे बाद डिलीट करना है, ये सब डेटा रखते हैं हम उसमें। तो ये हमारा क्लाइंट साइड हो गया, जो पहला पार्ट था ये हमारा क्लाइंट साइड हो गया। और जो दूसरा पार्ट होगा वो हमारा सर्वर साइड हो गया। ये हमारा क्लाइंट साइड हो गया और दूसरा पार्ट हमारा सर्वर साइड हो गया, और ये डीबी हो गया। और अगर आप फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस सीख लेते हो तो आप एक फुल स्टैक डेवलपर कह जाते हो इजीली। लाइक तुम्हें एक फ्रंट एंड लैंग्वेज आनी चाहिए, बैक एंड आनी चाहिए और एक डेटाबेस आना चाहिए, और तुम एक फुल स्टैक डेवलपर बन जाओगे। अब स्टार्ट करते हैं लाइक कैसे तुम्हें ये फ्रंट एंड बैक एंड करना है। तो अगर तुमने जेएस सीख रखा है पहले, सबसे पहले अगर तुम वेब डेव सीख रहे हो तो एचटीएमएल, सीएसएस और जेएस सीखना पड़ता है तुम्हें। जिससे हम एचटीएमएल सीएसएस से हम फ्रंट एंड बनाते हैं। और जेएस भी यूज होता है फ्रंट एंड में, लाइक कोई पॉपअप ओपन करना हुआ, बटन क्लिक करना हुआ, कोई एक्शन करना हुआ, तो उसके लिए जेएस हम लॉजिक लिखते हैं कि ये बटन क्लिक हो तो ये पॉपअप आए। तो जेएस फ्रंट एंड में यूज हुआ। प्लस हमारी एक मॉन्स्टैक, अगर तुमने सुना हो, MERN। तो हमारा एक्सप्रेस और नोड, नोड जेएस क्या है, जिसपे हम जावास्क्रिप्ट कंपाइल करते हैं। हमारे ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट पहले चलने के लिए बनाया गया था, V8 इंजन हम जिसे बोलते हैं। अब V8 इंजन को बाहर निकाल दिया गया, नोड जेएस बना दिया गया कि हमारे लैपटॉप पे भी जावास्क्रिप्ट चलने लगे। एक्सप्रेस जेएस क्या है? बैकएंड फ्रेमवर्क है कि तुम चेक कर पा रहे हो, हाँ लॉजिक्स बिल्ड कर रहे हो कि फ्रंट एंड हो गया। अगर मैंने यूजर नेम पासवर्ड सही डाला है तो मेरा चैट्स लॉगिन हो जाए। तो ये सब मेरा क्या हो गया? फ्रंट एंड पार्ट हो गया, सॉरी बैक एंड पार्ट हो गया, लॉजिक बिल्डिंग पार्ट हो गया। और ये सब हम एक्सप्रेस में बहुत इजीली कर सकते हैं। करने को तुम जावास्क्रिप्ट में पूरा लिख के अपना होस्ट कर सकते हो, बट एक्सप्रेस जैसे एक मॉड्यूल है जिससे हमारा काम इजी हो जाता है, तो इसी को यूज करेंगे। और एक्सप्रेस हो गया, मेरा नोड हो गया। रिएक्ट जेएस मेरा फ्रंट एंड में काम आता है। अगर तुम्हें जेएस, एचटीएमएल, सीएसएस आती है तो तुम रिएक्ट यूज कर सकते हो, एंगुलर यूज कर सकते हो, व्यू जेएस यूज कर सकते हो, नेक्स्ट जेएस यूज कर सकते हो। और मोंगो मेरा डेटाबेस हो गया जो मैं बता रहा था, ठीक है। तो ये हमारा सेम, अगर तुमने जेएस सीख लिया तो तुम्हारा क्लाइंट साइड का भी काम हो जाएगा और तुम्हारा सर्वर साइड का भी काम हो जाएगा। कैसे? जैसे तुमने क्लाइंट साइड सीख लिया, अगर तुमने एचटीएमएल, सीएसएस, रिएक्ट जेएस बेसिकली सीख लिया, और अगर तुमने एक्सप्रेस सीख लिया तो जेएस पहले ही सीख रखा है, जेएस को यूज करके एक्सप्रेस बनाया, तो तुम्हारा बैकएंड भी हो गया। तो ये क्लाइंट और सर्वर साइड का पूरा इजीली तुम बना सकते हो, पूरा का पूरा अपना, और लाइक फुल स्टैक डेवलपमेंट कर सकते हो इस पे तुम। सो क्लाइंट साइड क्या होता है? अब देखो, जो हमारा फ्रंट एंड विजुअलाइज होता है, यहाँ लिखा हुआ है, देखो तुम पढ़ सकते हो। वो हमारा वेब पेजेस हो गया, बहुत स्टैटिक और डायनेमिक बनाते हैं हम। आपने देखा होगा कि चेंजेस, स्टॉक मार्केट वाली कोई भी ऐप खोलो तो उसमें ग्राफ चेंज होते हैं, तो ये डायनेमिक हो गया। और न्यूज वेबसाइट हो गया, वो डायनेमिक हो गया, डेली चलता है। और कोई लैंडिंग पेज हो गया, जैसे फेसबुक का मेन जो पेज होता है जहां हम लॉग इन करते हैं, वो तो सेम रहता है, वो नहीं चेंज होता, अंदर आपकी फीड्स चेंज हो रही होती होंगी। तो ये स्टैटिक और डायनेमिक हो गया। रियल टाइम में डेटा, जैसे ग्राफ्स वगैरह मैंने बताया अभी स्टॉक वाला, वैसे यूजर से इंटरेक्शन वगैरह, ये सब क्लाइंट साइड में होता है। दूसरा, वही चीज देखो कि बैकएंड में कैसे सारा चीज हो, कोई बटन क्लिक हो तो ये चीज होनी चाहिए, वो सब मैं कैसे करूंगा? बैकएंड में वही सर्वर साइड लिखना पड़ेगा मुझे कि इफ यूजर नेम पासवर्ड मैचेस, देन इसके चैट्स दिखाओ, इसके फीड्स दिखाओ। तो ये मेरा सर्वर साइड का प्रोग्रामिंग हो गया। तो अभी तक समझ गए होगे तुम क्लाइंट और सर्वर क्या होता है। और जेएस तुम
दोनों में यूज कर सकते हो, इसीलिए जेएस इंपॉर्टेंट है और इसीलिए तुम सीख रहे होगे आई होप। अब क्लाइंट साइड मैंने बताया फ्रंट एंड, सर्वर साइड बैक एंड, ये विजुअल होता है यूजर को, बैक एंड हम होस्ट करके रखते हैं ताकि सारा लॉजिक बिल्डिंग हो। अब हैकर्स होते हैं वो बैक एंड पे ही तुम्हारे अटैक करके और सारा डेटा ले जाते हैं, तो ये बैक एंड हो गया। फ्रंट एंड में ऑप्शंस होते हैं वेरियस, बैक एंड ऑप्शन वन मैंने बताया तुम्हें। अब कोई भी टेक्नोलॉजी एक फ्रंट एंड का उठा लो, कोई भी बैक एंड उठा लो और तुम मिक्स कर सकते हो दोनों को कोई भी डेटाबेस के साथ। बट मॉन्स्टैक इजी है, सब कुछ जेएस में हो जाएगा, तुम्हारा तुम्हारा काम इजी हो जाएगा, इसलिए हम उसे यूज करते हैं। फ्रंट एंड में ज्यादा चीजें हम नहीं रखते हैं क्योंकि वो सिक्योर नहीं होता, पासवर्ड को फ्रंट एंड में नहीं स्टोर कराते हो, बैक एंड में स्टोर कराते हो। क्योंकि लोग का फोन अगर मान लो कहीं खो गया तो उसका पासवर्ड भी सबको मिल जाएगा, बट बैक एंड में हमारा सब कुछ होस्ट है क्लाउड पे, हम सिक्योर रख रहे हैं, देन इट इज नॉट वेरी मच हार्ड, नहीं मतलब इजी नहीं है किसी भी हैकर के लिए बैकएंड पे जाके तुम्हारा डेटा लेके आना। सो इसीलिए हम बैकएंड का यूज करते हैं, ऑनलाइन होस्ट करते हैं। और मैंने अभी बताया HTML CSS, ये जावास्क्रिप्ट से तुम फ्रंट एंड बनाते हो, नोड जेएस मेरा हो गया, पाइथन PHP, जावा स्प्रिंग बूट हो गया, रूबी ऑन रेल्स हो गया, ये सब बैकएंड में आती है। अब कोई भी किसी से भी जोड़ सकते हो तुम, बट हम मॉन्स्टैक सुना है आपने इसीलिए यूज करते हैं ताकि सब काम ईजी हो। तो आई होप क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में डिफरेंस तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट क्या होता है, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट बेसिकली तुम्हें, एक तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम देख सकते हो इजीली जाके, ये सब पढ़ सकते हो, सर्टिफिकेशन भी है इसका स्केलर के तरफ से, तुम उसे भी देख सकते हो जाके। अब स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट क्या होता है। जावास्क्रिप्ट लाइक तुम एक लैंग्वेज सीखो और सब कुछ बना लो, ये एक लैंग्वेज है बेसिकली। इसे उप्स कॉन्सेप्ट में तो तुम नहीं काउंट कर सकते हो क्योंकि ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, बट हाँ इसके पावर्स इतने हैं कि तुम हर जगह यूज कर लेते हैं एक्सटर्नल पैकेजेस के साथ, सीखना इजी है, सबके लैपटॉप पे चल जाता है जावास्क्रिप्ट। सो अभी आगे भी हम दिखाएंगे, एक एक चीज बताएंगे, वेयर कौन सब कुछ जावास्क्रिप्ट में सीख के जाओगे, लैंग्वेज के बारे में भी तुम। पर उससे पहले जान लो जावास्क्रिप्ट क्या होता है। सो जब भी आप HTML CSS बनाते हो तो आपने देखा होगा एक बटन दिख रहा है, अगर HTML CSS नहीं पता है तो HTML बेसिक हमारे वेबसाइट की लेआउट कैसी दिखेगी और कैसा दिखेगा वो HTML CSS से बना सकते हो। बट मान लो कोई बटन है और उसको क्लिक होने पे कोई पॉपअप खुलना चाहिए या कोई फॉर्म खुलना चाहिए या कुछ और होना चाहिए क्लिक करने पे बेसिकली, तो उसमें हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, लॉजिक लिखते हैं कि अगर ये बटन क्लिक हो, ऐसा तो नहीं है पॉपअप डायरेक्ट आ जा रहा है, पॉपअप डायरेक्ट 5 सेकंड बाद आ रहा है, उसके लिए भी लॉजिक होती है कि 5 सेकंड बाद ये पॉपअप दिखाओ। तो ये सारा लॉजिक बिल्डिंग हम कैसे करते हैं, जावास्क्रिप्ट से लिख के करते हैं, और आगे आप वीडियो में समझ जाओगे कैसे लिखते हैं। सो मान लो कोई एक बेसिक सा तुम्हारा वेबसाइट है, तो उसमें एक HTML जो हमारा मेन, मान लो एक न्यूज आर्टिकल है, तो हेडिंग आर्टिकल और ये सारा जो टेक्स्ट वाला पार्ट है वो हम HTML से करते हैं। उसमें CSS लगा दो तो उसमें कलर्स आ जाएंगी, डिजाइन आ जाएंगी, और रीड मोर पे दबाने पे कुछ हो, मतलब आर्टिकल बड़ा हो जाए या नेक्स्ट पेज पे जाए, वो मैं JS से करता हूँ, ठीक है। HTML CSS से डिजाइन तो बना दिया, पर लॉजिकल काम कौन करेगा, हमारा जावास्क्रिप्ट करेगा, और इसीलिए हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट 1995 में लाइक यूज हुआ था, प्रोग्रामर थे नेटस्केप के, और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक डेवलप किया था 10 दिनों में। इनिशियली उसे मोका कहते थे, देन लाइव स्क्रिप्ट और देन जावास्क्रिप्ट, अभी टाइप स्क्रिप्ट भी आ गया है, जो क्या है, एक सुपर सेट है जावास्क्रिप्ट का, जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड है, बट उसे और अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना देता है। पहले हमारा जावास्क्रिप्ट में लूजली कपल्ड होता था, अभी हम आगे देखेंगे, बट जावास्क्रिप्ट सॉरी टाइप स्क्रिप्ट की वजह से उसे हम स्ट्रांगली कपल्ड लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि हम उसमें पहले डिफाइन नहीं कर सकते थे कि ए का मतलब एक स्ट्रिंग है या ए का मतलब एक नंबर है, ए मतलब कुछ भी है, कंटेनर कुछ भी रख दो उसमें, बट टाइपस्क्रिप्ट से तुम्हें दिखाना पड़ेगा हाँ इसमें नंबर ही रख सकते हो। और ये जब बहुत बड़ी लैंग्वेज बनाओगे तुम, जब इतना लॉजिक वॉजिक बिल्ड करोगे, तो तुम्हें समझ में आएगा कि एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, कि स्ट्रिंग की जगह किसी ने कोई नंबर डाल दिया तो तुम्हारे लाइक बैकएंड पे वो इफेक्ट डाल सकता है, मान लो कोई हैकर हुआ या ऐसा हुआ। तो एक प्रॉपर कपल्ड लैंग्वेज हम यूज करते हैं ताकि सब कुछ एक मैनेज्ड वे में चले, और इसीलिए टाइपस्क्रिप्ट यूज करते हैं। देन जावा और जावास्क्रिप्ट बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है और लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, अभी हम आगे देखेंगे जावा जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट तुम कैसे रन कर सकते हो, पहले तो अपने ब्राउजर के कंसोल में जाके देख सकते हो, लाइक तुम्हारा अगर कोई ब्राउजर का कंट्रोल शिफ्ट आई दबाओ तो इंस्पेक्ट में जाके तुम कंसोल देख सकते हो, वहां पहले जावास्क्रिप्ट ब्राउजर पे ही चलता था। फिर इसकी पावर्स को हमने निकाला, और V8 इंजन जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट कंपाइल होता है, उसको हमने नोड जेएस बना दिया था C++ प्रोग्रामिंग का यूज करके। किसी भी टेक्स्ट एडिटर पे जाओ, तुम डेवलप कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो, VS कोड हम यूज करेंगे इस पूरे सीरीज में। जावास्क्रिप्ट क्या है, देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, बट हमने उसे बना दिया है क्योंकि पहले ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज था, बट क्लास बेस्ड नहीं है। क्लास बेस्ड नहीं है मतलब क्लास वाला थोड़ा हायर कॉन्सेप्ट होता है, तुम्हें समझने में टाइम लगेगा, बट जावास्क्रिप्ट में क्लास बेस्ड चीजें नहीं होती हैं, इसीलिए कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं बोला जाता है इसे। बट इसके पावर्स को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और तुम बोल सकते हो कि ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बना रखा है हमने इसे और हर जगह यूज करते हैं। देखो इसमें लिखा भी है
कि इट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, डायनेमिकली टाइप्ड है, तुम हर चीज लाइक यूज कर सकते हो इसके जब भी टाइप चाहो रन टाइम पे। यहाँ लिखा है वेर ए मतलब कोई एक ऐसा वेरिएबल है ए, अब इसका टाइप क्या है, इसमें तुम नंबर रखोगे या स्ट्रिंग रखोगे ये हमने डिसाइड नहीं किया है, टाइप स्क्रिप्ट में यही चीज चेंज हो जाती है। और वेर ए में 5 भी मैं रख सकता हूँ, स्ट्रिंग में 5 भी रख सकता हूँ, और लाइक कोई बूलियन वैल्यू भी रख सकता हूँ, ट्रू या फॉल्स। सो इट इज नॉट लाइक, इट इज वेरी डायनेमिक, लूज या वीकली कपल्ड। अभी मैंने बताया ना वेर ए में तुम कुछ भी रख सकते हो। और 5 प्लस इसका 5 का आउटपुट क्या आएगा ये कमेंट में लिख के दिखाना, अगर मैंने वेर ए इज इक्वल टू इसको कंसोल लॉग कराया तो बताना इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, सो इसे हम लूजली कपल्ड भी बोलते हैं। अब ये केस सेंसिटिव होता है, ब्राउजर सपोर्ट करते हैं, मोस्टली सारे ब्राउजर सपोर्ट करते हैं। अभी तो रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस पूरा जेएस पे ही आता है, सारे हमारे जो फ्रंट एंड फ्रेमवर्क हैं वो जेएस पे ही आते हैं जो पॉपुलर है। ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट में सब कुछ कन्वर्ट होकर आता है, ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट ही चलता है, तो अगर तुम रूबी में भी लिख रहे हो ना तो वो जेएस में ही आता है हमारे ब्राउजर में। और बैकएंड में अगर तुम कोई और लैंग्वेजिंग यूज कर रहे हो तो उसके लिए तो जेसन हम यूज करते हैं डायरेक्टली। सो सब कुछ जेएस में कन्वर्ट होकर ब्राउजर में हमारे दिखता है, हमारे ब्राउजर में एचटीएमएल सीएसएस जेएस तीन ही चीजें सपोर्ट करती है। ठीक है, इनहेरिटेड मतलब हम इसे लाइक मशीन में इनहेरिट कर सकते हैं, बाइट टू मशीन लैंग्वेज में इंटरप्रेट होता है ये, और बहुत लाइट वेट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये बहुत लाइट वेट है, तभी तो हर जगह यूज होता है। तुम्हारे सिंपल से लैपटॉप 4 GB के रैम के लैपटॉप में भी जेएस तुम चला सकते हो, मोन स्टैक पूरा सीख सकते हो, और इसीलिए हमने ये सीरीज लॉन्च की है। सो ये अलग अलग उसके लाइक इसको अगर समराइज करें हम तो क्रॉस प्लेटफॉर्म है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, डायनेमिक है, लूजली कपल्ड है, केस सेंसिटिव है और लाइट वेट है, ये सब मैंने बता दिया। अब आगे देखो एप्लीकेशंस, सबसे पहले फ्रंट एंड में यूज होता है, बैक एंड में यूज होता है, हर जगह यूज होता है। इससे तुम मान लो तुमने रिएक्ट सीख लिया, रिएक्ट जेएस सीख लिया, तो रिएक्ट से तुम फ्रंट एंड मोबाइल ऐप भी बना सकते हो, तुम वेब ऐप भी बना सकते हो, तुम सॉफ्टवेयर्स भी बना सकते हो, और बैक एंड में भी यूज कर सकते हो जेएस अगर आता है तो। रिएक्ट से तुम ये तीनों फ्रंट एंड एक साथ बना सकते हो, एक ही कोड लिखना होता है, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। रिएक्ट नेटिव होती है हमारे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, जो एंड्रॉइड और आईओएस दोनों का पैकेज तुम्हें बना के दे देगी, आईओएस भी चलेगा एंड्रॉइड भी चलेगा। सो तुम वेब और ऐप दोनों बना सकते हो, और सर्वर साइड पे भी इसको यूज कर सकते हो इजीली। ठीक है, क्लाइंट साइड मैंने बता दिया, वेब पेज वगैरह हो गया, कुकीज सेशन स्टोर करना हुआ, लोकल सेशंस हो गया, डार्क थीम, लाइट थीम, सब कुछ बना सकते हो। और सर्वर साइड में तुम इसे रीड राइट मॉन स्टैक क्रड ऑपरेशन, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट सबके लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो सबसे पहला प्रोग्राम कहाँ चला सकते हो तुम, कंट्रोल शिफ्ट आई या कंट्रोल शिफ्ट जे चलाना अपने लाइक तुम्हारे जो भी ब्राउजर को खोल के, उसमें एक ये आएगा कंसोल, या फिर इंस्पेक्ट में जाके लेफ्ट क्लिक करना और इंस्पेक्ट पे जाओगे तो यहाँ कंसोल दिखेगा। अब इसमें तुम जावास्क्रिप्ट चला सकते हो, 2+3 लिखा 5 हो गया, ट्रू इज इक्वल टू 1 फॉल्स है क्योंकि 1 स्ट्रिंग है, और सॉरी 1 यहाँ पे नंबर है, और ये ट्रिपल इक्वल टू हमारा सब कुछ देखता है, टाइप भी देखता है और वैल्यू भी देखता है। सो ये फॉल्स आएगा। अगर ट्रू इज इक्वल टू 2 बार इक्वल टू लगा के 1 लिखो, अब इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे आगे। सो ये हमारा ट्रू आएगा वैल्यू यहाँ पे, बट अभी ट्रिपल टू इक्वल लगा दिया तो ये फॉल्स आएगा वैल्यू हमारा। सो ऐसे तुम यहाँ पे सारा चीज चला सकते हो जेएस का कंसोल में, बट ये कंसोल से बाहर निकालो, ब्राउजर चाहिए होगा ना तुम्हें, तो उसके लिए हम नोट जेएस इंस्टॉल करते हैं। गूगल पे टाइप करो नोट जेएस और इंस्टॉल कर लो डाउनलोड करके सॉफ्टवेयर, अगर मैकबुक में देख रहे हो तो मैकबुक में, और अगर तुम्हें विंडोज में चला रहे हो तो विंडोज में भी उसका इंस्टॉल कर लेना है नोट जेएस को। अब तुम्हारा सेम कंसोल तुम्हारे विंडोज मशीन में या लिनक्स मशीन में ओपन हो जाएगा। वेब में तुम मल्टीपल लाइन ऐसे कॉपी पेस्ट करना होता है, कंट्रोल एंटर करोगे तो वो चीज रन हो जाएगी, बट तुम्हें कमांड एंटर या कंट्रोल एंटर करके और ये पूरा कोड रन कर सकते हो। ठीक है, तो मल्टीपल एक फंक्शन ऐसे लिखते हैं, हम आगे अभी डिस्कस करेंगे फंक्शन कैसे लिखते हैं, बट अभी के लिए ऐसे समझो। ठीक है, अब एक इंटरनल जेएस होता है और एक एक्सटर्नल जेएस होता है, दो टाइप्स होते हैं। तो अगर तुमने एक ही फाइल बनाया उसी में पूरा का पूरा जेएस हेड टैग में लिखते हैं हम पहले तो। हेड टैग में अगर तुमने पूरा का पूरा जेएस लिख दिया, एचटीएमएल अगर तुमने पढ़ा है तो वेल एंड गुड, वरना इस चैनल पे एचटीएमएल सीएसएस की वीडियो है वो भी जाके देख लो। सो हेड के अंदर हम जेएस लिखते हैं तो इसे हम इंटरनल बोलते हैं। अब हम एचटीएमएल में किसी फाइल में मान लो abc.js नाम से कोई फाइल बनाया और उसके अंदर अगर जेएस लिख के उसमें लाइक एम्बेड कर रहे हैं, सो ये एक्सटर्नल जेएस हो गया। और एक इनलाइन होता है जो हम एक लाइन के अंदर ही लिख देते हैं, जो हमारा एचटीएमएल का मान लो div टैग है उसके अंदर ही लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं हम। रिएक्ट में ये बहुत पॉपुलरली यूज होता है। ठीक है, सो अगर जैसे देखो मैंने बताया स्क्रिप्ट टैग के अंदर हेड में तुमने लिखा तो वो इनलाइन हो गया, और ऐसे उसे अटैच किया किसी फाइल के साथ ऐसे हेड टैग में, तो हम एक नया फाइल बनाते हैं और उसमें एक लाइक पूरा जेएस लिखते हैं,
और काम हो जाता है। हम बॉडी में भी स्क्रिप्ट टैग लिख देते हैं, कहीं भी लिख सकते हो और स्क्रिप्ट रन हो जाएगी। और अगर तुम अटैच करना चाहो तो यू कैन अटैच इट इन एक्सटर्नल जेएस, एक फाइल बनाओ और ऐसे हम बस उसका लोकेशन दे देते हैं। यहाँ जैसे लोकेशन दिया है ना, हम लोकेशन देते हैं और स्क्रिप्ट डॉट जेएस में जो भी लिखेंगे वो अपने आप इस लाइन पे आते ही हमारा कंपाइलर रन कर देगा। सो ये मेरा था इन लाइन और आउटलाइन, और सब में ऐसे ही आउटपुट आएगा कंसोल वाला। अब जेएस इंजन मैंने बताया, V8 इंजन मेरा एक था जिसकी पावर्स को निकाला हमने, नोड जेएस में डाल दिया। और देखो यहाँ लिखा है ना V8 इंजन हम यूज करते हैं, और हम प्रॉपरली उसको नोड जेएस पे अपने मशीन में चला सकते हैं जब चाहे वैसे। तो इसीलिए हमने उसे बाहर निकाल के और उसके बाद से उसको यूज किया। अब जेएस कोड एग्जीक्यूट कैसे होता है बेसिकली, सो सबसे पहले जेएस कोड पार्स होता है, फिर उसके सारी चीजें एएसटी एक बनती है, फिर इंटरप्रेटर में जाता है, कंपाइलर बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, फिर एक कोड मतलब ऑप्टिमाइज कोड बनता है, उसके बाद उसे एग्जीक्यूट करते हैं हम। इस पे ज्यादा ध्यान देने की बात नहीं है, इंटरव्यू वगैरह कहीं भी नहीं पूछना है इसे, बट हाँ तुम्हें समझ आना चाहिए। अब तुम जेएस से क्या क्या कर सकते हो, बेसिकली उसकी पावर्स क्या क्या है। सो सबसे पहले किसी पेज का कंटेंट चेंज कर सकते हो। कोई भी काम होता है वो जेएस से ही होता है। अगर तुम्हारा पेज लोड हो गया एक बार, उसके बाद जो भी तुम कर रहे हो, क्लिक कर रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, तुम उस पर कोई एक्शन ले रहे हो, ये सब हमारा जेएस से ही होता है। माउस क्लिक्स हो गया, की प्रेस हो गया, अपलोड डाउनलोड हो गया, फाइल को लोकल स्टोरेज में स्टोर करना हुआ, सेशन कुकीज बनाना, ये सारा काम मैं जेएस से ही करता हूँ। और लाइक तुम यूज कर सकते हो इसे। अब ये सारी चीजें हो गई हमारे फायदे की। जेएस स्क्रिप्ट को यूनिक क्या बनाता है, अब मैंने बताया सब कुछ, सारी लैंग्वेज मर्ज टैग हो गया, रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया। रिएक्ट फेसबुक द्वारा क्रिएटेड लाइक एक फ्रेमवर्क है, एंगुलर गूगल मैनेज करता है। सो ये सारी चीजें हमारे ब्राउजर में जेएस ही चलता है एट द एंड। सो ये सब चीज होके एट द एंड जेएस में ही आती है, और जेएस तुम्हें समझना पड़ेगा। इसके एडवांटेजेस क्या है वो देखते हैं। सो लेस सर्वर लोड, कम लोड पे भी तुम बैकएंड अपना होस्ट कर सकते हो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बहुत लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। रिच इंटरफेस, बहुत ही अच्छे अच्छे चीजें बना सकते हो तुम इससे, स्पीड में चलती हैं चीजें, सिंपल होता है, पॉपुलर है, सारे डॉक्यूमेंटेशन तुम्हें मिल जाएंगे, कोई भी चीज सर्च करोगे, जीपीटी करोगे, तुम्हें मिल जाएगा। और बहुत ही वर्सेटाइल है, कुछ भी बना सकते हो इससे जो चाहो वो। लिमिटेशन, थोड़ा सिक्योर कम है, लूजली कपल्ड है, मैंने बताया। ए में तुम स्ट्रिंग भी रख सकते हो, नंबर भी रख सकते हो। सो थोड़ा बढ़िया से लाइक तुम्हें प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, लाइक तुम्हें प्रॉपर टाइपस्क्रिप्ट यूज करो चाहो तो प्रॉपर हो जाएगा। मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसिंग नहीं हो पाता इसमें, होने को हम ये भी करते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया फ्रेमवर्क्स हैं जिससे ये काम कर सकते हो तुम, बट बेस जावा से नहीं होता है, जावास्क्रिप्ट से नहीं होता है बेस वाला जो है हमारा। उसके अलावा डिफरेंट ब्राउजर के पास डिफरेंट रिजल्ट्स तुम्हारे होते हैं, अलग अलग। जो भी हमारे, मान लो अभी तो नए इंजन्स भी आ गए हैं जावास्क्रिप्ट कंपाइलेशन के, सो वो तुम आराम से कर सकते हो। जावा और जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस हम बाद में देखने वाले थे, बट चलो एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये प्रोटोटाइप बेस्ड ऑब्जेक्ट मॉडल है और ये क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट मॉडल है, इसीलिए कंप्लीट उप्स नहीं होता है। और अभी भी कंफ्यूजन है कि ये उप्स है कि नहीं, हमने उप्स बना दिया है बट उप्स है नहीं एग्जैक्टली, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसे हम बोलते हैं। जावास्क्रिप्ट डायनेमिक टाइपिंग होता है, ये स्टैटिक टाइपिंग होता है, ये लूजली टाइप्ड होता है, ये स्ट्रांगली टाइप, वही वेर ए इज इक्वल टू कुछ भी रख सकते हो, बट जावा में तुम्हें बताना पड़ेगा वो स्ट्रिंग है या नंबर है। एंड देन यू कैन नॉट राइट जावास्क्रिप्ट टू द हार्ड डिस्क ऑटोमेटिकली, और जावा उस पर तुम डायरेक्ट काम कर सकते हो हार्ड ड्राइव पे अपने। अब इससे पहले एक्मा स्क्रिप्ट आई थी, जिसके फुल फॉर्म है ईसीएमए, का फुल फॉर्म है द यूरोपियन एसोसिएशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। इसका कोई यूज तो नहीं है, बट हाँ एक्मा स्क्रिप्ट आया था जिसने अभी जावा स्क्रिप्ट को मतलब मैनेज करता है, और उसी से हम लाइक जो भी अपडेट्स आते हैं जावा स्क्रिप्ट में वो देखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं हम हेलो वर्ल्ड प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट। बहुत इजी है, तुम्हें बता दिया कंसोल कैसे खोलना है। कंसोल में जाके कंसोल डॉट लॉग कर सकते हो तुम, और तुम्हारा पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट में एक ही बार चल सकता है, लाइक उसी कंसोल में कंसोल लॉग लिखो, जो भी इसके अंदर डालोगे वो प्रिंट होके आ जाएगा। अलर्ट लिखोगे तो तुम्हारे ब्राउजर के ऊपर ऐसे प्रिंट होता है। डॉक्यूमेंट और राइट करके तुम किसी भी एचटीएमएल के अंदर चेंजेस कर सकते हो, किसी भी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉम जिसे हम बोलते हैं, आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो कंसोल लॉग से तुम्हारा इनपुट जाएगा फंक्शन और आउटपुट, ऐसे तुम कंसोल लॉग लिखोगे हेलो वर्ल्ड, और तुम्हारा हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। किसी भी एचटीएमएल पेज में जाके ये पूरा कोड पेस्ट करो यहाँ से कॉपी करके, और तुम्हें ये पूरा कंसोल लॉग पे जाके अपने देखोगे ब्राउजर हेलो वर्ल्ड प्रिंट रहेगा ऑटोमेटिकली। अब उसके थ्रू आप और भी काम करवा सकते हो ब्राउजर में। देखो यहाँ पे कंसोल का ये भी है। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड करोगे तो क्या होगा, तुम्हारे एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट में राइट हो जाएगा। अब तुम्हें कोई टारगेट भी दे सकते हो, इस पैराग्राफ में लिखना है तो इस पैराग्राफ में लिख सकते हो। ठीक है। अलर्ट का क्या होगा, अलर्ट में देखो मैंने बताया ना ब्राउजर के ऊपर ऐसे अलर्ट आता है कि डू यू वांट टू लॉग आउट एक्चुअली, सो कंफर्मेशन चाहिए तुम्हें
या फिर कोई और चीज पॉप आउट करवानी है ऐसे, तो यू कैन यूज अलर्ट देयर एज वेल। सो ऐसे करके तुम एक फाइल बनाओ और अपने ब्राउजर में ओपन करो। सब चीज ब्राउजर में ही तो होता है, जेएस ब्राउजर में ही तो चलती है, और नोड जेएस जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं उसमें भी तुम चला सकते हो ये सब चीजें। अब देखते हैं जावास्क्रिप्ट। अभी मैंने बता रखा है इसे, तो एक्सटर्नल जेएस क्या होता है बताया था अभी ना, एक्सटर्नल जेएस। वैसे ही हम जावास्क्रिप्ट फाइल से जावास्क्रिप्ट फाइल दूसरा कंपाइल कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ES6 मॉड्यूल का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो हमारी चीजें होती है ना, वो इसी पूरे मॉड्यूल के अंदर यूज होती है, ES6 मॉड्यूल के अंदर यूज होती है। अब उसके लिए हमें नोड जेएस की रिक्वायरमेंट चाहिए, क्योंकि ब्राउजर में हम एक फाइल ही एक टाइम पे लोड कर सकते हैं, करने को वो भी कर सकते हो, बट इजी कौन सा है, वो कैसे करेंगे, हम नोड जेएस की मदद से करेंगे। और नोड जेएस से क्या करना है तुम्हें, ES6 मॉड्यूल करना है और नोड जेएस को डाउनलोड करना है पहले तो अपने ब्राउजर में। उसके बाद से ऐसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। देखो दो फाइल्स हैं मान लो अगर, तो इसके फंक्शंस को तुम एक्सपोर्ट करोगे ताकि इसमें इंपोर्ट कर पाओ। अगर तुमने इसको एक्सपोर्ट ही नहीं किया तो इसमें इंपोर्ट करना बेकार है। मतलब किसी चीज को एक्सपोर्ट करोगे तभी तो वो इंपोर्ट होगी। सो इसको एक्सपोर्ट किया मैंने, इस पूरे मैसेज को, हाउ आर यू डूइंग, और ये फंक्शन क्या करता है, ग्रीट के अंदर जो भी नेम आता है उसको यहाँ पे हेलो नेम प्रिंट कर देता है। अब इसका मैं जब भी यूज करना चाहूंगा ना, तो उसको मैं कैसे करूंगा कि जिसमें भी चाहिए मुझे यूज करना उसमें इंपोर्ट करो। देखो यहाँ से एक्सपोर्ट किया तो यहाँ पे इंपोर्ट होगा। अब इंपोर्ट किया दो चीज, अब यहाँ पे दो चीजें, एक्सपोर्ट ये पूरा कॉन्स्ट एक पूरा मैसेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया, और दूसरा एक्सपोर्ट किया ये फंक्शन, इसको यहाँ पे इंपोर्ट किया ग्रीट और मैसेज। ये सिंटेक्स वाइज हम बाद में देखेंगे, अभी बस एक चीज समझ लो तुम अभी के लिए, बस समझ लो ये एक्सपोर्ट हो रहा है, इसको इंपोर्ट किया और इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो console.log, और तुम्हें जो भी यहाँ पे एक वर्ड देना है ग्रीट फंक्शन का कॉल करके, यहाँ पे ग्रीट की जगह जो भी नेम दिया स्केलर वो प्रिंट हो जाएगा, और कंसोल लॉग मैसेज में हाउ आर यू डूइंग ये पूरा पूरा प्रिंट हो जाएगा। सो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नोड जेएस से ही ECMAScript 6 को ES6 को यूज करके तुम कर सकते हो ये चीज, और ये जावास्क्रिप्ट का बहुत बढ़िया अपडेट था जिससे नोड जेएस पूरा काम करता है। ठीक है, सो इंपोर्ट किया इसको किसी फाइल से और एक्सपोर्ट करके यूज कर लिया, वहां से एक्सपोर्ट अगर हुआ हो तो। आई होप इतना तुम्हें समझ में आ गया। अब डिफॉल्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, मान लो तुम्हारे पास एक ही फाइल में 5-6 फंक्शंस हैं, अब तुम चाहते हो उसमें से 2 एक्सपोर्ट हो, एक ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट हो जाए जब भी कोई फाइल उसे इंपोर्ट करे, मतलब वो कहीं भी इंपोर्ट हो वो फाइल, तो ऑटोमेटिकली ये बाय डिफॉल्ट हो जाए, और दो को तुम चाहते हो कि ना हो, तो दो को तुम ऐसे लिख के एक्सपोर्ट कर दो, एक के सामने ऐसे डिफॉल्ट लिख दो तो वो अपने आप एक्सपोर्ट हो जाएगा, और एक को लाइक तुम नहीं करना चाहते हो दो को एक्सपोर्ट तो मत करो, इट्स योर चॉइस। सो ऐसे तुम main.js में इसको अगर लाइक इंपोर्ट कर लिया। अब देखो एक चीज और, नेमिंग कन्वेंशन। अभी पिछले वाले एग्जांपल में क्या किया था हमने, ऐसे कर्ली ब्रैकेट में यूज करके और फंक्शन 1 और फंक्शन 2 को मैंने इंपोर्ट किया था। अब मैंने यहाँ पे रैंडम नेम दे दिया ABC, और यहाँ पे ऐसे कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया। अगर कर्ली ब्रैकेट लगाया है तो इसके अंदर ये ABC नाम से एक्सपोर्ट हुआ होना चाहिए, वरना एरर आ जाएगा। अगर मैंने ये कर्ली ब्रैकेट हटा दिया, केवल ABC ऐसे इंपोर्ट किया, तो अब मैं ABC के अंदर के जो डिफॉल्ट वाला है उससे डायरेक्ट इसे एक्सेस कर सकता हूँ। जो एक डिफॉल्ट होगा ना, तो हम उसे डायरेक्ट इस नाम से, जिस भी ABC नाम से चाहे हम उसमें, ये जो डिफॉल्ट है वो अपने आप रन होगा। ठीक है, समझ गए इतना। सो यही था, हम अगर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट अगर तुम लगा देते तो इस फंक्शन के अंदर ये डिफॉल्ट फंक्शन का नाम ग्रीट की जगह रैंडम नेम होना चाहिए था, जो यहाँ पे रैंडम नेम लिखा है ना वो सेम होना चाहिए था, तभी ये रन होता। अगर तुमने ये ब्रैकेट नहीं लगाया तो वो डिफॉल्ट वाला खुद ब खुद अभी ले लेगा, समझ गए, पर वहां पे डिफॉल्ट नहीं लगाना पड़ता अगर सेम नेम रखते तुम तो। आई होप इतना क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे वही चीज एक्सप्लेन करी गई है, एरर कब आएगा, इनवैलिड कब आएगा, अगर तुमने वो नाम रखा है। अब देखो तुम्हें चाहिए दो फंक्शन की जरूरत, अब मल्टीपल, जैसे अभी मैं बता रहा था, दो को एक्सपोर्ट करा है तुमने, एक को डिफॉल्ट करा है और दो को नहीं करा है। तो अगर तुम्हें दो जो एक्सपोर्टेड है वो चाहिए तो उसको ऐसे इंपोर्ट करो, और जो डिफॉल्ट है वो ऐसे आ जाएगा, और चाहो तो तुम डायरेक्टली जो नहीं चाहिए उसे मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है ये अंदर कहीं यूज हुए इन दोनों फंक्शंस के बीच में। सो जो ऐसे नॉर्मल और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट्स हैं वो ऐसे तुम्हें यूज करने हैं, जो हमारे नॉर्मल है उसे ऐसे करना है, डिफॉल्ट वाला किसी भी नाम से तुम एक्सपोर्ट कर सकते हो, और जो तुम्हारा नहीं करना है वो मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे एक्सपोर्ट करो नहीं करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब स्टार का हम यूज कर सकते हैं। स्टार में क्या होता है, सारी चीजें आ जाएं। स्टार मतलब एक वाइल्ड कैरेक्टर है, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, इसका मतलब ऑल हो गया, तो सारे इंपोर्ट्स ले आओ utils.js से, इसका मतलब ये हो गया। अब आगे चलते हैं हम, ये एग्जांपल्स मैंने तुम्हें बता दिया। अब मान लो तुम्हें एक चीज मैंने बताई थी कि तुम्हें इंपोर्ट किया तो फंक्शन 1 और फंक्शन 2 है, और उसे तुमने इंपोर्ट किया, तो जब तुम यूज करोगे तो मान लो इसे किसी और नाम से यूज करना है तो तुम इसे ऐसे लिख सकते हो, ग्रीट एज न्यू ग्रीट,
और मैसेज एज मैसेज न्यू मैसेज। तो यहाँ जो एज यूज किया ना, तो अब तुम्हें नया वाला न्यू ग्रीट यूज करके तुम इसे यूज कर सकते हो। लाइक पहले मैं इसे F1 डॉट ऐसे मान लो ये फंक्शन कॉल हो रहा है, बट मैंने इसे अगर F1 एज मान लो एबीसी कर दिया, तो अब मैं एबीसी डॉट करके भी इसे यूज कर सकता हूँ। मतलब नेम चेंज करना बेसिकली, ऐसे नेम चेंज करने का फॉर्मेट है, ज्यादा ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है। ECMAScript 6 मैंने बता दिया, जिसे ES6 मॉड्यूल्स भी हम बोलते हैं। ब्राउजर में तुम्हारा ऐसे चलेगा कंपाइल होके, Node.js पहले JS में कंपाइल करेगा, फिर वो फाइनल हमारे ब्राउजर में चलेगा, ठीक है। ऐसे तुम इसे इंपोर्ट कर सकते हो और यूज कर सकते हो जैसे भी चाहो। अब Node.js इंस्टॉल करना है, क्यों? क्योंकि मैंने बताया ES6 पहले ब्राउजर में चलता था, अब तुम्हारे लैपटॉप में चलाना है वो सारा कोड। पहले कंसोल में जाके देखते थे, अब तुम्हें एक ही जगह देखना है, टर्मिनल में अपने लैपटॉप के। देन यू कैन लाइक डायरेक्टली डाउनलोड Node.js और उसमें ऐसे सेम चीज करके तुम चला सकते हो। Node.js पे आगे हम आएंगे। उसके बाद से तुम लाइक सब कुछ चला सकते हो। ऐसे node main.js फाइल का नाम लिखा और ये पूरा फाइल चला के तुम्हारे टर्मिनल में प्रिंट कर देगा। VS कोड का जो टर्मिनल होता है, वहां भी तुम इस चीज को प्रिंट करा सकते हो। तो अब तुम्हें बार बार कूद के ब्राउजर में नहीं जाना है, सब कुछ काम तुम्हारा Node.js के इसी कंसोल में या VS कोड के या किसी भी टेक्स्ट एडिटर के कंसोल में हो जाएगा तुम्हारा इजीली। अब मैंने बताया डायनेमिक इंपोर्ट्स। सो अब देखो, असिंक अवेट और प्रोमिसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंटरव्यू से रिलेटेड है, इंटरव्यू से रिलेटेड है। सो इसको हम अभी थोड़ा और आगे, मैंने जो इंट्रो वाले में बताया था कब डिस्कस करना है। सो असिंक और अवेट या फिर प्रोमिसेस का बात हम थोड़ी देर में करते हैं। और लाइक अभी बाद में हम एजेक्स और फेच लोडिंग भी करेंगे। ये सब हमारे डायनेमिक लोडिंग के काम आते हैं। कभी कभी आपने देखा है कि जो हमारे ग्राफ्स हो गए, या फिर आपने अगर यूज किया हो स्टॉक मार्केट की वेबसाइट, तो उसपे एक्सपोर्ट्स वगैरह यूज होते हैं, ग्राफ्स जो हमारे हैं प्रॉपरली ऐसे हर सेकंड में चेंज होते हैं। सो ये तो तुम रिफ्रेश नहीं कर रहे हो ना पेज, तो भी वो चेंज हो रहा है। सो ये सब कैसे हो रहा है, हमारा एजेक्स का यूज होता है। और इसको हम अभी आगे के एडवांस टॉपिक्स में डिस्कस करने वाले हैं बहुत डिटेल में। सो अभी के लिए इसको स्किप करते हैं थोड़े टाइम के लिए। पूरा का पूरा ये सीरीज देखो और तुम्हारे पास ये डायनेमिक वाली जो चीजें हैं वो आ जाएंगी। अभी थोड़े टाइम बाद हम डिस्कस करेंगे इसको अगले कुछ पार्ट्स में। जावा और जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस मैंने बता रखा है, बट एक बार और देखते हैं। जावा हमारा एक वर्चुअल मशीन, जेवीएम बोलते हैं हम जिसे। स्प्रिंग बूट का भी ट्यूटोरियल आ चुका है, इस चैनल पे जाके देख सकते हो। जावा का स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क है जिसे हम बैकएंड में यूज करते हैं। सो जावा का पूरा वर्चुअल मशीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ये स्ट्रांगली टाइप्ड है, मतलब एकदम आइडियल है। बट यूज क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमें दो चीजें सीखनी पड़ेंगी ना, जावा अलग से सीखो, जावा स्क्रिप्ट फ्रंट के लिए अलग से सीखो। बट अगर तुम जावा यूज करना चाहो तो कर भी सकते हो, बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करती हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, स्ट्रॉन्ग टाइपली है, स्टैटिक टाइप चेकिंग है, इसमें मल्टी थ्रेडिंग है। बट जेएस में भी ये सारी चीजें तुम कर सकते हो। अभी तो इतना वो हाइप में आ गया है जेएस, मतलब जावा स्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट बन गया, उस पर बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आ गए हैं, तुम मल्टी थ्रेडिंग भी कर सकते हो। एक्चुअली बैकएंड में हमारा सिंगल थ्रेड ही चलेगा, पर उसमें एक तुम पैकेजेस का यूज करके उसे मल्टी थ्रेड भी कर सकते हो। सो अभी के लिए सब कुछ आ गया, बट तुम्हें सब कुछ पहले से ही चाहिए तो जावा यूज कर सकते हो। जावा स्क्रिप्ट क्या है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज विच वर्क्स डायरेक्टली ऑन ब्राउजर। दूसरा, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, बट हाँ उसकी तरह चलता है। देखना ये इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रॉपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, पर हमने उसे बना रखा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। वीकली टाइप्ड है, बहुत इजीली तुम फ्रंट एंड बैक एंड में यूज कर सकते हो, और इसका लाइक कहीं भी यूज कर सकते हो, दोनों जगह। सो जावा और जावा स्क्रिप्ट में डिफरेंस तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये एक थोड़ा और इस लिंक पे जाके पढ़ सकते हो और डिटेल में, बाकी सब कुछ मैंने बता दिया है। एक चीज और, जावा का सोर्स कोड हिडन है बाइट कोड में। जावा स्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और सब कुछ ब्राउजर में चलता है, तुम्हें देख सकते हो इसे सब कुछ, ठीक है। और आगे देखो तो प्लेटफॉर्म यहाँ पे सब में यूज हो जाता है, ये वेब ब्राउजर्स में ही यूज होता है, बट हम इसे बना सब कुछ सकते हैं, प्लेटफॉर्म पे भी चलवा सकते हो। मतलब देखो एक चीज मैं बताता हूँ, जावा चलाने के लिए तुम्हें जेवीएम चाहिए, जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो जेवीएम तो चल जाएगा, फोन हो लैपटॉप हो। पर जावा स्क्रिप्ट मेन मेरा ब्राउजर्स में चलता है। अब बनाते टाइम ब्राउजर्स में चलता है, बट जब तुम्हारा ऐप बन गया तो वो तो फोन में भी चलेगा ना। बट इंटरनली वो जावा के रिएक्ट नेटिव फ्रेमवर्क से लिखा गया है, जो कन्वर्ट होकर एंड्रॉइड या जावा में कन्वर्ट हो रहा हो, फिर हमारे फोन में चल रहा हो। बट इनिशियली ये ब्राउजर्स के लिए बनाया गया था। सो हमने बता दिया है एडवांटेजेस जावा के। जावा स्क्रिप्ट के डिसएडवांटेजेस भी तुम्हें पता है, जावा के एडवांटेजेस, जावा के डिसएडवांटेजेस भी तुम्हें पता है इनडायरेक्टली, कि जावा हम बहुत ही लाइक हाई कंपनीज, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो यूज करती हैं ताकि उनका बड़ा सब कुछ सही चले। पर इनिशियली तुम सीख रहे हो, एक लैंग्वेज से सब कुछ करना हो, तो जावा स्क्रिप्ट सीख के आगे बढ़ सकते हो। बट उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कि तुम्हारा लूजली कपल्ड होगा,
और तुम्हारे लाइक जेएस के प्रॉपर क्लासेस वगैरह नहीं यूज कर सकते हो, बट जावा के क्लासेस यूज कर लो, बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेजिंग हो गया, बहुत हाई लेवल की चीजें करनी है तो जावा यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नया लैंग्वेज सीख के शुरू से कर लो। बट अगर तुम एक ही लैंग्वेज में सब कुछ करना चाहो तो जेएस इज एनफ फॉर दैट। सो ये हमने डिस्कस कर लिया जावा और जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस। सो इतना सब कुछ हमने देख लिया आज की इस वीडियो में। एक बार और देख लेते हैं, एक ओवरव्यू देख लेते हैं। बेसिकली क्लाइंट सर्वर साइड समझ आ गया तुम्हें, जावास्क्रिप्ट समझ आ गया, हेलो वर्ल्ड हमने बना लिया, कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं वो देख लिया, और जावा और जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस देख लिया। अब अगली बार हम देखेंगे मॉड्यूल 2, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जावा का मेन कोर, लाइक जावा वेरिएबल क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट बेसिकली, आई एम सॉरी, जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल क्या होते हैं, टाइप कन्वर्जन क्या होता है, टाइप कोर्सन क्या होता है, डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग, नंबर्स, नल और अनडिफाइंड में, डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू में डिफरेंस, सॉरी ये तीन तीन बन गए, बट डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में डिफरेंस क्या होता है वो हम देखेंगे, नल और अनडिफाइंड में डिफरेंस क्या होता है वो देखेंगे, जो कि इंटरव्यूज में आगे पूछा जाएगा आपसे। सो अभी के लिए आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा, इस आर्टिकल पे जाके और डिटेल में पढ़ सकते हो, बाकी ओवरव्यू मैंने दे दिया है, सब कुछ समझ लिया है। जावा क्यों जरूरी है, जावा स्क्रिप्ट से डिफरेंस क्या है, मतलब जावा स्क्रिप्ट क्यों जरूरी है, बेसिकली क्या डिफरेंस है जावा जावा स्क्रिप्ट में, ये सारी चीजें तुम्हें क्लियर हो गई होंगी। अगले वीडियो से मॉड्यूल 2 से हम बेस उसका सब कुछ देखेंगे, मतलब वेरिएबल्स क्या होते हैं जावा स्क्रिप्ट का, स्टार्टिंग से सब कुछ हम देखेंगे। आज तुमने हेलो वर्ल्ड बना तो लिया, बट वेरिएबल वगैरह कैसे तुम बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिख सकते हो वो सब का बेस कल से स्टार्ट होगा मॉड्यूल 2 में। सो मेक श्योर टू वॉच दिस सीरीज कंप्लीटली, ताकि तुम जावास्क्रिप्ट पूरा सीख के जाओ। आई होप इस वीडियो में तुम्हें बहुत सी चीजें सीखने को मिली होंगी। अगर ये है तो सब्सक्राइब करो चैनल को और वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मॉड्यूल 2 में, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट का बेस बनाएंगे।